अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद सी। सो आज के इस लेक्चर में वर्चुअल यूनिवर्सिटी का कोर्स MGT 211 का टॉपिक नंबर 7 to 9 तक कवर करवाने वाली हूँ। सब डेटा टेक्निकल चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सो लेट्स बिगिन। अब ये जो टॉपिक है ये भी ज्वाइन स्टॉक कंपनी के अंदर ही ऐड होता है और इसमें बात की गई है व्हाट इज़ मीटिंग। सो बेसिकली मीटिंग कैसे डिफाइन आप करें, जैसे कि इंडिविजुअल्स की गैदरिंग है, किसी भी टू और मोर इंडिविजुअल्स की गैदरिंग जो कि किसी भी किस्म की पीरियड नोटिस है, किसी भी म्यूचुअल अरेंजमेंट के लिए इकट्ठे हुए हैं, किसी भी पर्पस को डिस्कस करने के लिए, बिजनेस में किसी भी किस्म के एंगेजमेंट में। फर्दर अब यहाँ पे बात की गई है शेयर होल्डर मीटिंग और कंपनी मीटिंग्स के बारे में। सो इन सेंस के जो शेयर होल्डर मीटिंग्स और कंपनी मीटिंग्स है वो अगर होते हैं जब मेंबर्स ऑफ कंपनी जो है वो कन्वेंट करते हैं एक स्पेसिफिक टाइम में और प्लेस में एंगेज करते हैं डिस्कशंस को जो कि अपनी कंपनी के बिजनेस या मैनेजमेंट अफेयर से रिलेटेड होती है उसको, और ये किस्म की एक फॉर्मल गैदरिंग है। फर्दर है कि इसमें काइंड्स ऑफ कंपनी मीटिंग्स में बताया गया, जैसे कि शेयर होल्डर की फर्दर 3 टाइप्स हैं, स्टैट्यूटरी मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग और एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग। बल्कि जो डायरेक्टर मीटिंग्स है वो सिंगल है, उसकी फर्दर कोई टाइप नहीं है। सो अब फर्दर हम इसको ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि शेयर होल्डर मीटिंग बेसिकली है क्या। सो जो मीटिंग्स है ये कन्वीट करते हैं किसी भी किस्म की डिस्कशन को कंपनी अफेयर्स के बारे में शेयर होल्डर के साथ, और जो फर्दर उसकी 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है स्टैट्यूटरी मीटिंग जो है उसकी फर्स्ट टाइप सो ये है। अब इसको अगर हम डिटेल में डिस्कस कर लें तो अब स्टैट्यूटरी मीटिंग जो बेसिकली है इसमें आप कह लें कि ये हेल्ड होती है ओनली वंस इन द लाइफ ऑफ अ पब्लिक कंपनी। मतलब कि जो पब्लिक कंपनी है उसकी जो पूरी एक लाइफ ड्यूरेशन है उसमें सिर्फ एक ही दफ़ा की जाती है। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि ये प्रोवाइड करते हैं शेयर होल्डर्स को एक अप टू डेट इन्फॉर्मेशन किसी भी कंपनी के स्टेटस के बारे में, और उसमें कुछ पॉइंट्स हैं जैसे कि अब यहाँ पे डिस्कस किया गया बाय होम एंड व्हेन हेल्ड। सो अब ये कंपल्सरी होता है कि पब्लिक कंपनीज की लिमिटेड बेसिकली जो शेयर होल्डर्स हैं वो होते हैं, और जो गारंटीज होते हैं प्राइवेट कंपनीज वहाँ जो कन्वर्ट की जाती है पब्लिक कंपनीज में वो होती हैं, और ये हेल्ड होती है विद इन 3 to 6 मंथ फ्रॉम द डेट द कंपनी और की जो कमेंसमेंट बिजनेस है उसकी डेट में। और फर्दर ये कि इसके नोटिस की बात कर लें सो इसमें जो स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स हैं वो इसमें अटैच्ड होती हैं, और फर्दर ये कि सेंड की जाती हैं ईच शेयर होल्डर को एटलीस्ट 20 मतलब कि जो मीटिंग है आपकी वो होने से 21 दिन पहले एटलीस्ट हर शेयर होल्डर को उसकी जो रिपोर्ट है वो सेंड की जाती है। प्रिविलेजेस को देख लें इनके लास्टली। सो प्रिविलेजेस इन सेंस के जो शेयर होल्डर्स हैं उनके पास लिबर्टी होती है कि वो मतलब फ्रीडम होता है कि वो डिस्कस कर सके किसी भी किस्म के मैटर को जो कि कंपनी के अफेयर से रिलेटेड है, इस मीटिंग में वो डिस्कस कर सकते हैं। अब इसमें फर्दर बात ये कर रहे हैं स्टैट्यूटरी रिपोर्ट के बारे में। सो अब स्टैट्यूटरी रिपोर्ट बेसिकली प्रिपेयर की जाती है कंपनी के जो कंपनी के सेक्रेटरी होते हैं जो सर्टिफाइड होते हैं, जो एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स हैं उनके थ्रू वो जो रिपोर्ट है वो प्रिपेयर की जाती है। फर्दर इसमें ये कि चीफ एग्जीक्यूटिव भी इसमें इंक्लूड होता है, और ये जो रिपोर्ट है ये कंटेन करते हैं डिफरेंट किस्म की जो एसेंशियल इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि आपके शेयर अलॉटमेंट है, कैश रिसीव्ड है, एक्सपेंसेस हैं, कमीशन डिटेल्स हैं, या पर्टिकुलरली किसी भी किस्म का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके बारे में डायरेक्टर्स हैं उनको, और जो अंडर राइटिंग जो कॉन्ट्रैक्ट पर्टिकुलर्स हैं और जो एरियाज वगैरह उनको, और जो मीटिंग और जो रिपोर्ट्स है एसेंशियल होती है मेंटेन करने के लिए ट्रांसपेरेंसी, और फर्दर ये इंश्योर करने के लिए शेयर होल्डर्स के लिए वेल इन्फॉर्म रहे अपनी कंपनी के ऑपरेशंस के बारे में। नेक्स्टली यहाँ पे बात कर रहे हैं एनुअल जनरल मीटिंग के बारे में, जो कि सेकंड टाइप है आपकी शेयर होल्डर मीटिंग की। सो इसमें मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कुछ, अब जैसे कि आप इन सेंस जो हर कंपनी है उसको रिक्वायर होता है कि AGM किसी भी मतलब शेयर होल्डर के तौर पे एटलीस्ट वो एक ईयर का उसका सेक्शन हो जो कि 158 कंपनीज के ऑर्डिनेंस पे होता है। सेकेंडली ये कि जो शेयर होल्डर्स हैं उनके पास वही बात के जो AGM है वो नोटिस 21 दिन पहले एटलीस्ट उनके पास चला जाना चाहिए। और इसकी जो लोकेशन होती है इन केस अगर जो लिस्टेड कंपनीज हैं AGM की मतलब कि वो हेल्ड होती हैं बेसिकली टाउन जहाँ पे जो है रजिस्टर्ड ऑफिस किसी भी कंपनी का सिचुएटेड होता है।
अब एजीएम मैं इन सेंस कह रही हूँ कि एनुअल जनरल मीटिंग को मैं शॉर्टली एजीएम के तौर पर प्रोनाउंस कर रही हूँ। और फर्दर ये कि इसका मीटिंग का पर्पस ये है कि ये अलाउ करती है एलिवेशन ऑफ कंपनी, मतलब कि जो डिफरेंट किस्म के जो एलिवेशन हैं कंपनी परफॉर्मेंस की उनको, और फर्दर ये कि जो उनकी एफिशिएंसी है अपने डायरेक्टर्स के साथ और जो ऑफिसर्स हैं मैनेजिंग अफेयर्स के उनके साथ, और फर्दर ये कि जो शेयर होल्डर्स में क्रिटिसाइज कर सके कंपनी की पॉलिसीज़ को और सजेशन दे सके और वो डिफरेंट किस्म के डिसीजन में अपना पार्ट ले सके। और फ्रीक्वेंसी अगर इसकी हम डिस्कस कर लें तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है विद इन 18 मंथ्स होता है, मतलब डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से लेकर विद इन 18 मंथ्स। और ये कि इसमें जो गैप है वो मोर देन 15 मंथ्स का आ सकता है किसी भी 2 कंसेक्टिव मीटिंग्स में। और इसका की ऑब्जेक्टिव ये है कि इसका जो बेसिकली इस मीटिंग में जो वेरियस किस्म के जो टास्क हैं वो कैरी आउट किए जाते हैं, जैसे कि इसमें इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स होता है, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स होता है, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड्स या फिक्सिंग ऑफ रिम्यूनरेशंस फॉर डायरेक्टर्स और ऑडिटर्स, मैनेजिंग वगैरह का सारा जो प्रोसीजर किया जाता है। और लास्टली इसमें बात की गई है वाइंडिंग अप की। सो वाइंड अप इन सेंस के जो आपकी कंपनी है वो वाउंड अप की जाती है डिफरेंट किस्म के कोर्स, मतलब अगर इसमें जो जो 2 कंसेक्टिव मीटिंग्स अगर वो फिल जाती हैं तो फिर आप उसको इस तरीके से वाइंड अप करते हो कि नेक्स्टली आप कोई नेक्स्ट मीटिंग हेल्ड आउट कर सको। लास्टली यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग की। सो इसमें जो है ऑल जर्नल मीटिंग्स होती हैं, मतलब इसमें जो सेक्रेटरी और एजीएम वो दोनों जो है इंक्लूड हो सकती हैं। फर्दर ये कि इसको एजीएम कहा जाता है इस मीटिंग का शॉर्ट, और इसके लिए कोई स्पेसिफिक टाइम लिमिट नहीं होती और ये कहीं भी मतलब हेल्ड कर सकते हैं। अगर इसकी मीटिंग इसकी ज़रूरत कहीं भी पड़ जाती है तो आप इसको हेल्ड कर सकते हैं। इन शॉर्ट के ये इमीडिएटली जो मीटिंग्स हेल्ड की जाती हैं वो, इसमें राइट टू कॉल की बात की गई है। फर्दर राइट टू कॉल इन सेंस के जो एजीएम है उसको आप कह सकते हो कि मतलब ये मीटिंग जो है वो कंपनी डायरेक्टर्स किसी भी टाइम अर्जेंट बिजनेस मैटर्स के लिए बुला सकते हैं, और जो शेयर होल्डर्स उसमें एटलीस्ट 1/10 वोटिंग लाजमी होती है। और इसमें डायरेक्टर जो है बेसिकली 21 डे पहले इसमें इन्फॉर्म करने का कोई सिनेरियो नहीं है, अर्जेंट मीटिंग्स हैं ये। और इसमें जो है बेसिकली इसमें भी है कि आप 21 डे पहले मतलब आपको नोटिस दे देना चाहिए, बट सम हाउ अगर इमीडिएटली भी है सो यू कैन डू इट। और प्रोसीजर्स जो है बेसिकली इसमें जो है इसका जो शेयर होल्डर्स हैं उनको नीड होता है कि वो सबमिट करवाएं अपनी डिमांड एजीएम कंपनी को, किसी भी सेक्रेटरी को, ताकि वो अरेंज कर सके कोई भी मीटिंग डायरेक्टर के साथ, और जो कंपनी है वो कवर कर सके डिफरेंट किस्म के मीटिंग एक्सपेंसेस को। और जो ऑब्जेक्टिव है लास्ट पे ऑब्जेक्टिव इन सेंस के इसमें जो कन्वेंटेड होता है वेरियस पर्पसेस, और जैसे कि इशू है डिबेंचर का, लेट दम और मेम्बर्स और आर्टिकल एसोसिएशंस का, वो इंक्लूड होता है। और जो मीटिंग्स हैं ये हैंडल करते हैं एक स्पेसिफिक और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजनेस मैटर्स को। डायरेक्टर मीटिंग्स को देख ले तो बेसिकली ये जो मीटिंग्स हैं ये कंपनी डायरेक्टर्स जो हैं उनके लिए देख लेते हैं कि वो डिस्कस कर सके और डिसाइड कर सके किसी भी किस्म की कंपनी पॉलिसीज़ को। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो एटलीस्ट 3 मंथ्स होते हैं, मतलब कि टिपिकली 4 टाइम्स इन अ ईयर। और नेक्स्टली ये कि इसका जो नोटिस है वो सेंड किया जाता है डायरेक्टर्स को, मतलब कि इन्फॉर्म किया जाता है कि मीटिंग होने वाली है। और जिसका ऑब्जेक्टिव है बेसिकली ये है कि इसमें शेयर्स की अलॉटिंग शेयर्स होता है, और मेकिंग इन्वेस्टमेंट के बारे में रेकमेंड करना किसी भी किस्म के डेविएंट्स को, रिजर्व करना प्रॉफिट्स, प्रोवाइडिंग लोन्स और अपॉइंटिंग ऑफिसर्स और कमेटीज, और डिस्कस करना या अप्रूव करना किसी भी किस्म के कॉन्ट्रैक्ट और सेट करना डेट या फिर नेक्स्ट मीटिंग की डेट है वो। और बाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी लाइक इसमें लीगल रेमुनेशन होता है किसी भी कंपनी का जो कि एंड करता है उसके ऑपरेशंस को और उसकी एग्जिस्टेंस को। अब फर्दर इसमें कुछ मोड्स ऑफ वाइंडिंग को डिस्कस किया गया, वाइंडिंग अप के मोड्स को। फर्स्ट ऑफ ऑल है कंपल्सरी वाइंडिंग अप बाय कोर्ट। अब इसमें क्या होता है कि ये अंडर वेरियस सर्कमस्टांसेस परफॉर्म की जाती है स्पेसिफाइड कंपनीज ऑर्डिनेंस के थ्रू, और इसमें इंक्लूड होता है आपके स्पेशल रेजुलेशंस, और उसके अलावा जो आपके साथ जो रेटली मीटिंग्स का जो होल्ड अप है जो फेल हो जाता है उसके बारे में, बिजनेस इन एक्टिविटीज़ है, रिडक्शन इन द नंबर ऑफ मेंबर्स है, और कोर्ट डिससेटिस्फैक्शन या डेबिटरी पेमेंट इश्यूज आ सकते हैं, और कंपनी डिक्लेयरिंग आ सकता है इट्स सेल्फ अनलिस्ट करने के लिए।
नेक्स्टली यहाँ पे डिस्कस किया गया वॉलंटरली वाइंडिंग अप के दो टाइप्स के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल है बाय मेंबर्स और सेकंड है बाय क्रेडिटर्स। बाय मेंबर्स इन सेंस कि ये एक्सपायर मतलब एक स्पेसिफाइड पीरियड के बाद एक्सपायर हो जाती है और उसके अलावा जिसके डायरेक्टर्स हैं वो सच रिटन डिक्लेरेशन बनाते हैं किसी भी कंपनी के डिबेट्स को विद इन द फुल ईयर। और फर्दर ये कि इसमें एक ऑर्डर या स्पेशल रेजोल्यूशन है वो पास हो जाती है जनरल मीटिंग में वाइंड अप करने के लिए कंपनी, और अपॉइंटमेंट के जो लिक्विडेटर्स हैं वो भी कंपनी के थ्रू ही होते हैं। और फिर जो रिमूवल है कंपनी का उसको बेसिकली कंपनी का जो नाम है उसको रजिस्ट्रार के थ्रू जो ज्वाइन स्टॉक कंपनी विद इन 3 मंथ्स वो ख़त्म हो जाती है। नेक्स्टली यहाँ पे बात कर रहे हैं बाय कैंडिडेट्स की। तो बेसिकली एक सैचुरेटेड डिक्लेरेशन है किसी भी सॉल्वेंसी के बारे में जो कि रिक्वायर नहीं होती बेसिकली, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेजोल्यूशन जब वो पास होती है बाय द शेयर होल्डर्स और उनकी जो हैवी लायबिलिटीज़ हैं उनकी वजह से। और क्रेडिटर जो है इसमें मीटिंग उसकी हेल्ड होती है मतलब एक पीरियड नोटिस के दौरान, और जो डायरेक्टर्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं एक स्टेटमेंट किसी भी कंपनी अफेयर्स के बारे में। उसमें जो लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स हैं वो भी बेसिकली एस्टिमेटेड नहीं आप कह सकते हो। जो रेजोल्यूशन है वो रिपोर्टेड होते हैं एज रजिस्ट्रेशन विद इन 10 डेज, और जो लिक्विडेटर्स हैं वो अपॉइंट करते हैं क्रेडिटर्स को शेयर होल्डर्स को द प्रेफरेंस ऑफ क्रेडिटर चॉइस। और लास्टली है कि इसमें जो कंपनीज है वो डिसॉल्व होते हैं विद इन 3 मंथ्स आफ्टर रजिस्ट्रेशन, और जो है ओवरऑल जिसका प्रोसेस है उसमें। और एक पॉइंट और कि जो उसकी कमेटीज हैं वो डिटरमाइन करते हैं लिक्विडेटर्स को थ्रू द रिम्यूनरेशन और राइट्स और ड्यूटीज़ के प्रोसेस के थ्रू, और प्रेजेंट करते हैं कंप्लीट अकाउंट ऑफ फाइनल मीटिंग। लास्ट पे डिस्कस किया गया अंडर ऑफ सुपरविजन ऑफ कोर्ट के बारे में। सो अब इसमें जो है जो कंपनीज इनिशिएट करती हैं किसी भी प्रोसेस को किसी भी स्पेसिफिक रेजोल्यूशन को पास करने के बाद, और जो कोर्ट इश्यूज हैं एज अ सुपरविजन वो ऑर्डर करते हैं स्पेसिफिक किस्म के रीजंस को, जैसे कि इम्प्रॉपर लिक्विडेटर्स हैं जो कि कंडक्ट कर रहे हैं वाइंडिंग अप रेजोल्यूशंस को। जो कोर्ट है वो अपॉइंट करते हैं एडिशनल जो लिक्विडेटर्स हैं उनको ताकि वो रिमूव कर सकें या एग्जिस्टेंस वंस को। और जो लिक्विडेटर्स हैं वो कैरी करते हैं अपनी ड्यूटीज़ को अंडर द कोर्ट ओवरसाइट्स, और इसके अलावा जो है वो कंप्लीट करते हैं वाइंडिंग अप प्रोसेस को। जो कोर्ट है वो इशू करता है एक डिसॉल्व ऑर्डर ताकि वो कंपनी को रिमूव कर सकें प्रॉपरली। लास्ट पॉइंट है इसका शेयर कैपिटल के बारे में। शेयर कैपिटल इन सेंस कि बेसिकली कंपनी में एज ए रेफर करते हैं जिसमें आप फंड कंट्रीब्यूट करते हैं थ्रू द शेयर होल्डर्स। और इसकी सिविल डेफिनेशन जो कि 1984 में कंपनी ऑर्डिनेंस ने बनाई थी। सो लेट्स डिस्कस इन दिस टाइप्स। सो ओवरऑल आई गेस ये 8 to 9 टाइप्स हैं इसकी। फर्स्ट ऑफ ऑल है ऑथोराइज्ड कैपिटल। सो इसमें जो है मैक्सिमम करते हैं हम लोग बेसिकली अमाउंट को जो कंपनी की है जो कि परमिट करती है और इशू करती है और डिवाइड करती है स्मॉलर शेयर्स को। सेकेंडली बात की गई है यहाँ पे इश्यूड कैपिटल की। सो बेसिकली इसमें जो पोर्शन ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल है वो ऑफर किया जाता है पब्लिक को फॉर सेल्स के लिए। और थर्ड पे है अनइश्यूड कैपिटल जिसमें पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल है वो ऑफर नहीं किया जाता। सब्सक्राइब कैपिटल देख लें तो इसमें जो पार्ट ऑफ इश्यूड कैपिटल है बेसिकली सारे इसी के ऊपर है अमाउंट के ऊपर। सो उसमें जो है वो एप्लीकेशंस को बेसिकली एक्सेप्ट किया जाता है इसके थ्रू ताकि वो एक्सेप्ट कर सकें और बेसिकली इसको एक शेयर अमाउंट बना सकें। और उसके बाद है कॉल्ड अप कैपिटल जो कि अमाउंट ऑफ शेयर पर वैल्यूज़ को डिमांड करती है बाय द कंपनी। और अनकॉल्ड अप कैपिटल जो है उसमें जो पोर्शन ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल है उसको पेड नहीं किया जाता। शेयर होल्डर्स बेसिकली उसको पे नहीं करते। पेड अप कैपिटल जो है इसमें पोर्शन ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल जो है वो एक्चुअली रिसीव करता है कंपनी के थ्रू। और रिजर्व कैपिटल में आप देख लें कि इसमें जो है फंड्स बेसिकली रिजर्व होते हैं अनफोर्सीन इवेंट्स के लिए और फ्यूचर नीड्स के लिए, और वो यूज़ किए जाते हैं डिबेट्स के थ्रू ड्यूरिंग वाइंडिंग जब आप कंपनी को वाइंड अप कर रहे होते हो तब। और लास्ट पर है रिडीमेबल कैपिटल। अब इसमें जो है उसको सीन किया जाता है एज अ रिपेड बाय द कंपनी फॉर द लेटर डेट्स। चैप्टर नंबर 8 को देख लें तो उसमें बेसिकली बात की है कोऑपरेटिव सोसाइटी की है। बेसिकली कोऑपरेटिव सोसाइटी मैंने पहले भी बताया था कि ऐसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो कि ऑन की जाती है और ऑपरेट की जाती है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के थ्रू जिनको आप मेंबर्स भी कह सकते हैं। और उनमें बेसिकली वो म्यूचुअल बेनिफिट्स लेते हैं और फर्दर ये कि वो ऑपरेट करते हैं विद डिफरेंट प्रिंसिपल्स पे जो मेंबरशिप पे बेस करते हैं डेमोक्रेटिक कंट्रोल इक्विटेबल पार्टिसिपेशन वगैरह इसमें ऐड होती है।
अब फर्दर ये कि इसकी कुछ मतलब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में डिस्कस किया गया है जो कि यहाँ पे मेंशन है, सो लेट्स डिस्कस इन डिटेल। ओके, सो एडवांटेजेस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी को अब हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ओवरव्यू में ओवरऑल दूंगी और नोट्स में इसके प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड कर दूंगी आप लोगों को। अब इसमें जो है वो प्रोवाइड करते हैं एक फार्मर को विद एन अफोर्डेबल इनपुट्स और बेटर सेलिंग प्राइसेस के साथ सेट करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी को इन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड वे। और जो मेंबर्स हैं वो इक्वल वोटिंग इंजॉय करते हैं, मतलब कि जो वोटिंग राइट्स हैं वो इक्वली इंजॉय करते हैं और उसमें रिड्यूस करते हैं वो वेल्थ और इनइक्वालिटी को, जिसमें कि वो प्रॉफिट शेयर करने के दौरान जो इनइक्वालिटी है उसको वो रिड्यूस कर देते हैं। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी में आ जाए फर्दर। बेसिकली जो डेमोक्रेसी है इसमें वो प्रमोट करते हैं डेमोक्रेटिक डिसीजंस को और एलिमिनेट करते हैं मिडिल मैन को सप्लाई चेन में, और ऑफर करते हैं मेंबर एक्सेस टू द लोन्स और फाइनेंशियल असिस्टेंस। फोस्टर करते हैं वो सेंस ऑफ कम्युनिटी को और कॉर्पोरेशन को अमंग द मेंबर्स ऑफ द कंपनी और द लाइक ऑर्गेनाइजेशन। प्रोवाइड करते हैं वो लो प्राइसेस को गुड्स के लिए और इम्प्रूव करते हैं अपने मेंबर्स के लिविंग स्टैंडर्ड्स को, क्रिएट करते हैं वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को। इनके एडवांटेजेस में जो सब चीज़ें आती हैं बेसिकली जिसकी वजह से होती हैं। फर्दर ये कि जो मेंबर्स हैं वो लाइबिलिटी बेसिकली उनके लिए मिलती है, मतलब लिमिटेड टाइम के लिए, लाइक उनकी जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड होती है किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए। इनकरेज करता है वो मेंबर्स को ताकि वो वर्क कर सके टुगेदर और किसी भी कॉमन इंटरेस्ट के लिए, प्रिवेंट कर सके मार्केट मोनोपोलीज को और ओपन कर सके लोग, मतलब कि ऑल द बैकग्राउंड ऑफ द पीपल, मतलब ओपन मेंबरशिप हो। रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देख लें तो इसमें वो डेवलप करते हैं मेंबर्स ऑफ पर्सनल क्वालिटीज एंड मॉरल कैरेक्टर्स। फर्दर ये कि जो है वो टेलर्ड सप्लाई की बात कर लें फर्दर हम लोग। टेलर्ड सप्लाई इन सेंस के जो आपके परचेज हैं गुड्स के वो अकॉर्डिंग टू योर मेंबर्स नीड और मिनिमाइज करते हैं आपके एक्सेस स्टॉक को, अटेंड करता है वो किसी भी किस्म के मोर एक्सटेंड और स्टेबल लाइफ स्पैन को। वॉलंटेरियल जो है इसमें कॉस्ट सेविंग के पॉइंट में वो ऑफर करते हैं बैरियर जो कि रिड्यूस करते हैं मैनेजमेंट कॉस्ट, और बेसिकली जो टैक्स बेनिफिट्स हैं उसमें वो टैक्स कंसेशन उससे वो टैक्स भी रिसीव करते हैं। फर्दर ये कि अगर किसी को इसके मज़ीद शॉर्ट नोट्स चाहिए तो यू विल लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, सो आई विल प्रोवाइड यू। फर्दर ये कि अब इसके डिसएडवांटेजेस देख लें। इसमें जो मेंबर्स हैं वो लेक ऑफ सिग्निफिकेंट कैपिटल रिसोर्सेज होता है, लिमिटेड जो सोसाइटी की ग्रोथ है वो भी हो जाती है, अनस्टेड सुपरविजन है, मतलब इनएक्सपीरियंस मैनेजमेंट है जो कि अफेक्ट कर रही है इफेक्टिव कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को। ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज है जो कि समटाइम्स सोसाइटी को इनएफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स में भी अफेक्ट कर रहे हैं। और फर्दर ये कि कुछ जो इसके मेंबर्स हैं वो नेसेसरी एजुकेशन उनके पास होती है, मतलब लेक ऑफ नेसेसरी एजुकेशन और अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स की भी मतलब काफ़ी ज़्यादा कमी होती है। और फर्दर ये कि अब देख लें लिमिटेड कैपिटल हाइंडर्स हैं, इसके अलावा जो एबिलिटीज ऑफ हायर एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स में आते हैं। जो मेंबर्स हैं जो मेंटेन नहीं कर पाते डिसिप्लिन को और इम्पैक्ट कर पाते सोसाइटी के परफॉर्मेंसेस को, और जो सम लीडर्स हैं विद इन द सोसाइटी वो बेसिकली अफेक्ट करते हैं सेल्फ सर्विंग और डिसऑनेस्ट वेज को। कोऑपरेटिव सोसाइटी बेसिकली वो फोकस नहीं करती है प्रॉफिट पे, बट वो फोकस करती है कि किस तरीके से स्लोली बट लीडिंगली प्रोग्रेस की जाए। फर्दर ये कि इसमें है एब्सेंस ऑफ लाइक इंसेंस एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट, ये मैं कर चुकी हूँ। उसके बाद लिमिटेड सिक्रेसी की बात कर लें। इसमें जो बिजनेस ऑपरेशंस हैं वो भी बेसिकली लिमिटेड हो जाते हैं, इन सेंस कि जो ऑपरेशंस हैं उसमें भी लेक ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी आ जाती है। नॉलेज गैप्स है, मतलब कि जो सारे मेंबर्स हैं वो फुली ग्रैस्प नहीं तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में, मतलब कि प्रिंसिपल और रूल्स के अकॉर्डिंग उस वजह से भी काफ़ी इश्यूज आ सकते हैं। यूनिटी चैलेंजेस है बेसिकली इसमें वो अचीव करते हैं डिफरेंट किस्म के जो मेंबर्स हैं वो डिफ़िकल्ट थिंग्स जो कि प्रॉपर एजुकेशन ट्रेनिंग की वजह से वो लोग नहीं कन्वे कर पाते। टेक्नोलॉजी लैग में जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो बेसिकली मॉडर्न टेक्नोलॉजीज और एडवांसमेंट को कीप आउट नहीं करती, पब्लिक ट्रस्ट इश्यूज में आ जाता है, मतलब जो लिमिटेड ट्रांसपेरेंसी है वो रिड्यूस करते हैं पब्लिक के कॉन्फिडेंस को सोसाइटीज़ में। डिसीजन मेकिंग्स डिले में बेसिकली वो ये बता रहे हैं कि इसमें स्लो डिसीजन मेकिंग्स होती हैं जो कि बेसिकली डिसएडवांटेज के हिंडर करता है आपके इफेक्टिव ऑपरेशंस को। और गवर्नमेंट कंट्रोल लास्ट में डिस्कस किया गया, बेसिकली इसमें वो ओवरसाइट करते हैं
काफ़ी किस्म की रिस्ट्रिक्शंस को जो कि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं शो करती किसी पे कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए, उसमें जो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी है उस पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट आता है इस चीज़ का। लास्टली यहाँ पे डिस्कस किया गया है चैप्टर नंबर 9 कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप है क्या, लाइक कोई भी इंडिविजुअल जो कि मतलब अपनी बेस पे अपने एफर्ट्स पे जो है कोई भी किस्म का बिजनेस स्टैंड अप करता है, उसको आप एज एन एंटरप्रेन्योरशिप कह सकते हैं, उसको एज एन एंटरप्रेन्योर आप कंसीडर कर सकते हैं। लाइक अब हमारी जो जैसे शॉप्स हैं छोटी मोटी सी, वो सब जो एंटरप्रेन्योर बताए, या फिर जो एक मतलब कि हाई एंटरप्रेन्योर है, मतलब किसी जो बिजनेस का CEO है, उसको भी आप कह सकते हैं। बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप आप कह लें कि इंडिविजुअल की ऐसी एबिलिटी जो है उसको आइडेंटिफाई कर सके अपॉर्चुनिटीज़ के साथ। फर्दर ये कि वो किसी भी किस्म का रिस्क लेने के लिए तैयार हो, अपने चीज़ों को मतलब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाने के लिए, और कैपिटाइज अपने जो अपना कैपिटल उसको ज़्यादा डेवलप करने के लिए। और फर्दर ये कि ओवरऑल जो चैप्टर में बात की गई है वो ये कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो इंडिविजुअली पोजेस करते हैं अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि इसमें एस्पिरेशन आते हैं, प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज हैं, विजन्स हैं, और अंडरस्टैंड करना एनवायरनमेंट को, फ्लेक्सिबिलिटीज, मैनेजमेंट स्किल्स, टीम वर्क, और जो एबिलिटी है किसी भी किस्म के कस्टमर को बिल्डअप करने को, वो सब चीज़ें आती हैं। फर्दर ये कि उनका जो पर्सनल और उनका जो फाइनेंशियल इंटरेस्ट है वो उनको मोटिवेट करता है ताकि वो अपनी डिज़ायर्स को ओवरऑल फुलफिल करने के लिए मतलब कोई काम कर सके, अपने बिजनेस को बढ़ा सके, उसके अलावा हैंडल कर सके अनसर्टेनिटीज़ को, और डिफरेंट किस्म के चैलेंजेस को जो है वो फेस कर सकें, अपने आप को एक इंडिपेंडेंट बिजनेसमैन बनाने के लिए। और फर्दर अब इसमें बात कर लें, यहाँ पे कुछ और पॉइंट डिस्कस किए गए हैं, जैसे कि बिजनेस प्लान है। बिजनेस प्लान इन सेंस के जो एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो कि आउटलाइन करता है आपके ऑब्जेक्टिव्स को, स्ट्रेटजीज को जो कि आप अचीव करते हैं लाइक किसी भी चीज़ के लिए, जो आपका बेसिकली बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है। फर्दर ये कि एक एंटरप्रेन्योर के लिए एसेंशियल होता है कि वो डेवलप करे एक वेल स्ट्रक्चर्ड बिजनेस को, जो कि प्लान को बेसिकली अब बिजनेस प्लान को इन स्ट्रक्चर बनाए, जैसे कि गाइड करे उसके वेंचर्स को, एक जो गुड बिजनेस है उसमें हेल्प आउट कर सके, मतलब जो आपके बिजनेस गोल्स हैं उनको, जो रिक्वायरमेंट है आपकी रिसोर्सेज की, वो ये सब चीज़ें उसमें ऐड हो जाती हैं। फर्दर ये कि इसमें कुछ की कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कशंस की गई हैं, जैसे कि इसके कुछ की कॉन्सेप्ट है, कुछ कंपोनेंट्स हैं बिजनेस के प्लान्स के, जो कि इसमें एंटरप्रेन्योरशिप में इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस ऑब्जेक्टिव की बात की गई है यहाँ पे। अब इसमें जो है आपकी लाइक आपके बिजनेस को डिफाइन करने के बारे में, आपका गोल ऑफ बिजनेस क्या है और आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप उसको डिफाइन करते हैं। बिजनेस नेम की बात कर लें, इसमें आप चूज़ करते हैं एक नेम जो कि रिफ्लेक्ट करता है कि आप किस टाइप का बिजनेस कर रहे हैं। सिंपल, यूनिक, मतलब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लोकेशन मतलब एक फिजिकल लोकेशन आप अपने बिजनेस के लिए स्पेसिफाई करते हैं। लीगल कंसिडरेशंस देख लें, लीगल कंसिडरेशन इन सेंस के जो आप इंश्योर करते हैं कि आपके बिजनेस है वो कंप्लाई कर रहे हैं लाइक एक लीगल रिक्वायरमेंट्स को, मतलब उसको कोई मसला ना हो, मतलब उसका प्रॉपर एक लाइसेंस हो हर एक चीज़ का। अब जस्ट लाइक अगर आप कोई फूड का काम शुरू कर रहे हैं तो आपका फूड का काम शुरू करने के लिए भी आपके पास लाइसेंस होना लाजमी है। मार्केटिंग को देख ले, इसमें वो आइडेंटिफाई करते हैं टारगेट, मतलब कस्टमर्स को टारगेट करते हैं, उनके लोकेशंस को, प्राइसिंग को, और एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स को, और प्रमोशनल एक्टिविटीज़ हैं, वो सब चीज़ें। कॉम्पिटिटिव एनालिसिस में वो वैल्यूएट करते हैं नेचर ऑफ कंपटीशन को, आइडेंटिफाई कर रहे हैं कॉम्पिटिटर्स को, डिफरेंशिएट कर रहे हैं डिफरेंट किस्म के बिजनेस को कॉम्पिटिटर्स के थ्रू। फाइनेंशियल एनालिसिस में असेस कर रहे हैं वो रिक्वायरिंग इन्वेस्टमेंट को, और जो रेवेन्यूज़ हैं वो कितने आ सकते हैं, एक्सपेंसेस क्या है, और जो उनकी नेट इनकम है वो क्या है। और लास्टली यहाँ पे बात की गई है एडमिनिस्ट्रेटिव राइट प्रोविजंस की। बेसिकली इसमें वो डिफाइन कर रहे हैं बिजनेस स्ट्रक्चर्स को, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स को। ओवरऑल जो था ये एक वेल थॉट आउट बिजनेस प्लान जो कि क्रूशियल है किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप के सक्सेस के लिए और बिजनेस के लिए, उसकी फिजिबिलिटी के लिए, और उसे गाइड करती है एंटरप्रेन्योर को ताकि वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन बना सके और मैनेज कर सके अपने वेंचर